हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज हम जो क्वेश्चन सीखने वाले हैं बेटा, क्वेश्चन तो एक है लेकिन पूछने का तरीका क्वेश्चन को दो है। तो बेटा आज हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और बेटा इसे पूछने का दूसरा तरीका ये है। तो बेटा कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ पहुंचा देंगे। इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले में आई मान लेते हैं, मान लिया। अब बेटा आप ध्यान दो, यहाँ आपको अपॉन में 1 + x² दिया है। हम बेटा यहाँ x = tan थीटा करेंगे। तो बच्चों x = मैंने tan थीटा पुट करा, जिसे हम पुट करते हैं उसे डिफरेंशिएट करते हैं, कर देते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 और क्या आता है बेटा dx, ठीक है। ये इक्वल साइन tan थीटा का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा और फिर क्या आएगा d थीटा, ठीक है। अब हम ये जो है इसे इस क्वेश्चन में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। लिमिट की हम बाद में बात करते हैं। ये आई, ये इंटीग्रेशन साइन, ये log 1 प्लस इस x की जगह क्या लिखेंगे बेटा tan थीटा, dx की जगह यहां से देखिए sec² थीटा d थीटा। ये 1 प्लस x की जगह बेटा tan थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, ये हो गया। अब बारी किसकी, लिमिट की। तो बेटा जब हम पुट करते हैं तो बेटा हम जो पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज हो जाती है, तो कर देते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ नीचे वाली लिमिट क्या है 0, फंक्शन किसमें है x में, तो बेटा x = 0। यदि आप x = 0 लेते हो तो हमने जो पुट किया बेटा उसमें डालो, यहाँ आप x की जगह 0 डालो। पहले लिख लेते हैं, x की जगह 0 लिखा, ये tan थीटा। अब बेटा इस 0 को आप क्या लिख सकते हो tan 0, है ना। tan 0 क्या होता है 0 होता है। कंपैरिजन करके देख लो, थीटा क्या बन गया 0, हमें थीटा क्या मिला 0। अब बेटा ध्यान देना, x = 0 की जगह क्या हो गया थीटा = 0। लिमिट पहले 0 थी, अब भी 0 ही है, तो नीचे वाली लिमिट क्या होगी 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ऊपर वाली लिमिट को लेंगे। x = क्या लेना है 1, तो बेटा x = 1 ले लेते हैं। तो ये जो पुट करा ये लिखा, x की जगह रखा 1, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, इस 1 को आप tan 45 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि tan 45 या tan π/4 क्या होता है 1 होता है। तो बेटा 1 वैल्यू इसकी होती है। अब कंपैरिजन कर लो, थीटा हो गया π/4, तो ऊपर वाली लिमिट क्या बन गई π/4। इस तरह से बेटा हमने जो पुट करा उसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज करनी। अब देखो बच्चों, ये i = 0 से π/4, ये log 1 प्लस tan थीटा, ये sec² थीटा d थीटा। 1 प्लस tan² थीटा बेटा sec² थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 2, ठीक है। उससे हमने sec² थीटा लिखा, इससे ये कैंसिल हो गया। i = इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा d थीटा। अब आप ध्यान दो, हम बेटा ये लेके चले, अब ये ले आए, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वही मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो आपको यहाँ तक पहुंचना होगा।
यदि ये दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन है, पूछने के तरीके कितने हो गए, 2। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे। अब बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बेटा ध्यान देना, हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती है, लिमिट 0 से a है और ये fx क्या है, फंक्शन है। प्रॉपर्टी कहती है ऊपर वाली लिमिट में से x क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको करके बताती हूँ इसको सॉल्व। 0 से π/4 log 1 प्लस 10, ऊपर वाली लिमिट π/4 है, उसमें से x क्या करना है, माइनस। लेकिन यहाँ थीटा है तो थीटा माइनस करना है, तो ऊपर वाली लिमिट π/4 है, उसमें से थीटा माइनस कर दिया और ये बेटा डी थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4 log 1 प्लस, यहाँ फॉर्मूला अब लगेगा बेटा tan a माइनस बी का। ठीक है, आप इसे a और इसे b पर और फॉर्मूला लगा दो tan a का मतलब बेटा a की जगह π/4 माइनस tan b, तो tan b की जगह बेटा थीटा, 1 प्लस tan a का मतलब π/4, tan b का मतलब tan थीटा, फॉर्मूले में वैल्यू। ठीक है, अब ये I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 tan 45 कितना होता है, 1। तो बच्चों ये क्या बन गया, 1 बन गया और ये भी 1 बन गया। ये हो गया 1 माइनस tan थीटा और नीचे भी 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log, एलसीएम सिंपल तरीके से ले लेते हैं। एलसीएम क्या बनेगा, 1 प्लस tan थीटा, तो लिख लेते हैं 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, सिंपल तरीके से सॉल्व कर देते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई, 1 प्लस tan थीटा का 1 में मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 प्लस tan थीटा, प्लस है प्लस लगा दो, 1 का बेटा 1 माइनस tan थीटा में मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये प्लस का tan थीटा माइनस का tan थीटा कैंसल, क्या बचा बेटा, ये बचा ऊपर 1 प्लस 1 2, ये 0 से π/4 log ऊपर 2 और नीचे 1 प्लस tan थीटा और सब जगह यहाँ क्या आना था, डी थीटा। ठीक है, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, मतलब n आपका 2 और n आपका 1 प्लस tan थीटा। अब हम बेटा इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देते हैं। क्या है बेटा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4, प्रॉपर्टी कहती है log m, तो log m की जगह क्या आएगा बेटा, 2, फिर माइनस लगाओ log n, तो log n की जगह बेटा क्या आएगा, 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी लगा दी, ब्रैकेट लगा दो, ये लगा दिया और यहाँ क्या आएगा, डी थीटा। ठीक है, अब बेटा मैं इसे हटा देती हूँ। अब बेटा हम इंटीग्रेशन अलग अलग लगाएंगे, कैसे, ये देखिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 2 और ये डी थीटा, अलग इंटीग्रेशन लगा दिया, इसमें भी अलग लगा दो, ये माइनस साइन, ये इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन अलग अलग लग गया। अब ध्यान देना, I इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि बेटा इसमें थीटा नहीं है, जिसमें थीटा नहीं वह कांस्टेंट है, उसे बेटा इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते
ऐसे लिख दिया। अब बेटा यहाँ तो कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, ये डी थीटा। आप ध्यान दो, ये तो क्वेश्चन बन गया और क्वेश्चन को हमने क्या माना है, आई। तो बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, है ना। यहाँ लिख दो, रीजन बता दो, बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इसे आई लिखा। अब ध्यान दो, ये माइनस का आई है बेटा, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो आई प्लस आई हो गया, ये log 2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा। और अब लिमिट लगा दो 0 से π/4। ये कितना हुआ बेटा, 2i। ये log 2। लिमिट कैसे लगाओगे, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट थीटा की जगह आएगी, तो ये हो गया π/4, माइनस लगाओ। अब बेटा थीटा की जगह नीचे वाली लिमिट आएगी, क्या आएगा बेटा, 0। तो ये हो गया 2i इक्वल टू log 2 और π/4। इस π/4 को हम आगे लिख देते हैं, तो ये हो गया 2i इक्वल टू π/4 log 2। हमें बेटा i की वैल्यू चाहिए, तो 2 को कहाँ डाल देते हैं, डिवाइड में। तो ये हो गया i इक्वल टू π/8 log 2। इस तरह से बेटा एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है।